हाय गाइस, वेलकम टू सीजलिंग टी। तो आज हम बात करेंगे दीपिका के बेबी की। दीपिका जनाब के बेबी की। तो मैडम और जनाब बोला जाता है इनको क्योंकि वो एक दूसरे को मैडम बोलते हैं और जनाब बोलते हैं, ताकि हम लोगों को कोई डायरेक्ट ये ना बोल सके कि हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। तो लेट्स कॉल देम मैडम एंड जनाब। और वो इन नाम से काफी पॉपुलर भी हैं। तो जब मैडम एंड जनाब का बेबी हुआ तो वो इतने ज्यादा कॉन्शियस थे। ओ माय गॉड, नाम, वो शक्ल नहीं दिखानी है, शक्ल नहीं दिखानी है, नाम नहीं बताना है। शक्ल पे इमोजी लगा लगा के उन्होंने जो अपने व्लॉग्स बनाए थे। भाई व्लॉग्स तो बनाना जरूरी है, वो तो तुम्हारी मेन सोर्स ऑफ इनकम है। व्लॉग्स कैसे छोड़ेंगे? तो जो व्लॉग्स बन रहे थे उसमें वो बेबी के फेस पे इमोजी लगाते थे। अब यहाँ देखिए, हर बार फेस पे इमोजी लगा लगा के बच्चे को बार बार व्लॉग में दिखाया जा रहा है। और ये उनका व्यू पॉइंट था कि बच्चे को नजर ना लग जाए पापा, इसलिए। तो भाई बच्चे को दिखा ही क्यों रहे हो? बच्चे की शक्ल पे ही नजर लगेगी क्या? बच्चे की बॉडी पे नजर नहीं लग सकती कि बच्चा कैसे दिख रहा है, बच्चा कैसे रिएक्ट कर रहा है, हाथ पाँव कैसे है, उससे नजर नहीं लग सकती? ओके, शक्ल पे ही ऐसा तुमने क्या पैदा कर दिया है कि जो इतना भैया हूर की परी या हूर का परा पैदा कर दिया है। दूसरी बात, तुम्हारा बच्चा तुम दोनों जैसा ही दिखेगा, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसा ही दिखेगा। इतने इंडिया में इतने बच्चे पैदा होते हैं, 150 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारी। तो हर गली में मोहल्ले में तुम्हें हर रेंज का बच्चा मिल जाएगा। 2 महीने का, 2 हफ्ते का और 2 साल का और 20 साल का, हर सब टाइप का बच्चा मिलेगा। तो आप ये प्रूव क्या करना चाह रहे हैं? क्यों छुपा रहे हैं अपने बच्चे को? और उसके बाद एक एक चीज रिवील करेंगे, फेस रिवील करेंगे। भाई तुम ऐसा कर लेते, पहले पैर रिवील करते, एक फिर दूसरा रिवील करते, फिर घुटना रिवील करते, फिर ऐसे हाथों की उंगलियां रिवील करते, 10 उंगलियां हैं, एक एक करके कोहनी रिवील करते, फिर जाके फेस तक पहुंचाते। आपके पास तो बहुत कंटेंट हो सकता था आपको व्लॉग्स बनाने के लिए। आपने सीधा साधा एक ही बार में फेस रिवील कर दिया। ये कैसे कर दिया? और उसके बाद वो फेस रिवील कर दिया, चलो अब ठीक है। अब उसके बाद वो हर व्लॉग में अपना बच्चा दिखाते हैं। अब उनका किसी व्लॉग में बिना बच्चे के काम ही नहीं चलता। जनाब आएंगे, जनाब का व्लॉग है तो 5 मिनट बच्चा। अब मैडम जी का व्लॉग है तो 5-10 मिनट बच्चा, बच्चा क्या कर रहा है। अब तुम हर एक चीज उसकी कैप्चर कर रहे हो। आज इसे पपाया खाया, आज इसे बहुत सारा पपाया खाया, अब ये पलटी मार रहा है, आज इसका पहला बर्प है, आज इसका पहला नहीं नहीं है, आज ये मम्मी के साथ नहा रहा है या अम्मी के साथ नहा रहा है, आज इसने ये पहना है और आज इसने वो पहना है, आज ये देख रहा है, ये सूंघ रहा है, आज ये उठ रहा है, ये क्रॉल कर रहा है। अब तुम इसके हर चीज कैप्चर कर रहे हो, हर चीज पब्लिक को दिखा रहे हो। तब नजर नहीं लगेगी आपके बच्चे को? तो आप अपने बच्चे को इस तरह इतना क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? आपके पास या तो कुछ बचा नहीं है, या आप अपने बच्चे को एक बहुत बड़ा कंटेंट मान के चल रहे हैं। जो आप कोई तो व्लॉग बनाइए जब इसमें बच्चे को शूट नहीं किया हो। कभी तो ऐसा दिखाइए कि अभी बच्चा सो रहा है लेकिन आपके पास और कुछ है बातें करने के लिए, अपने फैंस से, अपनी ऑडियंस से, आपके पास कुछ ज्ञान बचा है देने के लिए। क्योंकि आप ज्ञान तो बहुत अच्छा देती हैं। जब आप ज्ञान देती हैं तो ऐसा लगता है कि आप बहुत समझदार हैं। आप हैं भी वैसे समझदार, कुछ जरूरत से ज्यादा है। आपने पूरा फैमिली को यूट्यूब पे लाके रख दिया है। फैमिली नहीं, फैमिली और आपकी जो एक्सटेंडेड फैमिली है, जो आपके चंगू मंगू हीरा मोती पनौती सब कुछ है, आपके धर्म दादा से लेके आपके घर में जो भी आता है वो सब यूट्यूब पे है। सबको आपने भला बहुत किया है, ऐसा नहीं है। आप भली है, बहुत दिल से भी भली है। आपने सभा का तो पूरा जमीन से उठा के आसमान पे रख दिया है। तो लेकिन आप कंटेंट के नाम पे जो बच्चे को इतना एक्सपोज कर रही हैं, वो उसके बारे में थोड़ा सफाइया दीजिए। आप बड़ा एकदम रिएक्ट करती हैं, एकदम इमीडिएटली आती है सॉरी टू से, एंड कितनी नेगेटिविटी फैलाएंगे आप? वो सब ले लेके आती हैं, तो अब क्यों नहीं आ रही हैं? बच्चे के बारे में लोग बोलते रहते हैं, काफी कुछ बोला है, लेकिन बच्चे को इतना एक्सपोज करेंगे आप डे 1 से? आपने जो इस तरह से बच्चे के बारे में एक एक छोटी छोटी डिटेल बताई है पब्लिक को। भैया सबके पास बच्चे हैं, और जिनके पास नहीं है उनके हो जाएंगे और उनको पता चल जाएगा। आपको एक एक बात बताने की जरूरत नहीं है। हिंदुस्तान में वही बच्चों की कमी नहीं है कि वो पब्लिक परेशान हुई जा रही है, मरे जा रही है जानने के लिए कि ओह पहला बर्फ कब मारा और पहली उल्टी कब की। ये सब सबने देखा है, और नहीं देखा तो देख लेंगे अपने आप। इतना ज्ञान नहीं दीजिए। हमें कुछ अच्छा दिखा सकते हो तो दिखाइए, हमें उल्टी और दस्त की बातें नहीं कीजिए प्लीज। और बच्चे का इतना ख्याल रखती है तो थोड़ा और ख्याल रखिए। बच्चे का सो रहा है तो उसको परेशान करे जा रही है ब्लॉग के लिए। बच्चा पूरे टाइम लेके छोटा सा आप अपने चल पड़ती हैं झलक के सेट पर, उन्हें उसे लेके चल पड़ती हैं अपने मॉल में, क्योंकि आपको कोई व्लॉग शूट करना है। क्या दिखाएंगे आप? चार दीवारी कितनी बार दिखाएंगे? घर से बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना, थोड़ा सा कुछ तो दिखाने के लिए नया। तो बच्चे को वैसे तो आप पूरा परेशान करके रखते हैं। क्यूटीज ले जाती हैं, अपनी मम्मी के पास बैठा हुआ है, अरे घर में छोड़ के जाइए। क्यों लेके गई थी आप क्यूटीज बच्चे को? बच्चे का वहाँ क्या काम है?
और झलक पे इतनी जाती हैं वहां पे, इतनी इतनी देर सुबह से शाम तक बच्चे को वहीं पे रखती हैं, वहां बच्चा तंग नहीं होता। और दूसरी बात, जब फेस रिवील करना था तो ओहो भैया, फेस रिवील के नाम पे तो ऐसा कर रखा था जैसे पता नहीं क्या अमिताभ बच्चन की औलाद पैदा हुई है, वहां पे फेस रिवील पैक हो रहा है उनका स्पेशल। ढोल नगाड़े नहीं बजवाए जनाब ने, जैसे जनाब ने आपके लिए बजवाए थे जब आप बिग बॉस से ट्रॉफी जीत के आई थी, क्या ढोल नगाड़े बजे थे। तो वो मिस हो गया हमारा। वो अब बजवा दीजिए, उसमें कौन सी लेट हो गया है। और फर्स्ट बर्थडे की क्या प्लानिंग है, फर्स्ट बर्थडे की प्लानिंग, प्री बर्थडे, बर्थडे ब्रिंग इन, बैलून, वो सब तो आपके दिमाग में चल ही रहा होगा। अभी तो वैसे 3-4 महीने बचे हैं, लेकिन आप तो भाई मैडम हैं तो आप 2-3 महीने पहले से स्टार्ट कर सकती हैं वो सब ड्रामेबाजी। और जो रूहान है, उसको थोड़ा सा बाकी बच्चों के साथ खेलने दीजिए, थोड़ा सा उसको लगेगा हाँ भाई घर में 3 जनों के अलावा कोई और भी रहता है, तो शायद उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए थोड़ा अच्छा ही रहेगा। वरना आप सारे टाइम हु हा हु रूहान 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 करेंगे तो फिर वो घबरा ही जाएगा। और फिर उसको भी कहीं ऐसा ना हो कि आपकी ननद ननद रानी की जैसे घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है सनी, घबराहट हो रही है, का ड्रामा हो जाए। हम नहीं चाहते आपके बच्चे के साथ कुछ भी गलत हो, तो आप प्लीज उसको अपनी शक्ल के अलावा थोड़ी और शक्लें दिखाइए, लेकिन बच्चों की शक्लें दिखाइए, बड़ों की नहीं। बच्चों के साथ खेलने दीजिए, उसकी प्ले डेट करवाइए। आप तो वैसे भी टीवी इंडस्ट्री से रह चुकी हैं, आपके तो बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे। टीवी इंडस्ट्री में तो इतने सारे लोग काम करते हैं, बहुत सारी मम्मियाँ भी होंगी, न्यू मम्मियाँ भी होंगी, जिन्हें हम भी जानते हैं, उनके भी बच्चे अभी इसी साल हुए हैं। तो उनसे मिलिए जरा, उनके बच्चों के साथ इसका कुछ बॉन्डिंग करवाइए, ताकि बच्चे आपस में दो चार मिलके खेले। ये क्या आपने सारे टाइम हुड़ 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 करते रहती हैं। और जरा अपने आप को भी थोड़ा ब्रेक दीजिए। सारे दिन आप चार दीवारी में पड़ी रहती हैं, थोड़ा अपने आप निकलिए बच्चे को लेके। सेट के अलावा, और जब रूहान सो रहा है तो ऐसे बात करेंगे, रूहान सो रहा है। अरे भैया 24 घंटे हैं आपके पास, जब रूहान जगा हो तो आराम से ब्लॉग बनाइए। रूहान सो रहा है, अभी हम धीरे धीरे बात कर सकते हैं, अभी हम बात नहीं कर सकते। तो बात करने को बोला किसने है, व्लॉग बनाने को बोला किसने जब रूहान सो रहा है। वैसे भी बेचारा वो ज्यादा रोता नहीं है, हमने देखा नहीं है उसको रोते हुए या टेंट्रम थ्रो करते हुए। और आपकी अम्मी तो है ही, आपकी अम्मी नहीं, आपकी मम्मी, आप एक बार कंफ्यूज हो गई थी, मम्मी किसको बोलूं और अम्मी किसको बोलूं। जो आपने उन्हें नानी की जगह नैनी बना के रखा हुआ है ना, वही संभालती है बेचारी। तो आप किस बात का आपको चिंता है, आप क्यों इतना ड्रामा करती है कि रोहान सो रहा है अभी हम ब्लॉग नहीं बनाएंगे। आधी रात को गोदी में लेके बैठी हुई है, और रिजा को ऊपर, रेहान को ऊपर फोन किया है कि मेरे 14 साल हो गए हैं, तुम जल्दी से नीचे आ जाओ केक वेक लेके ड्रामा करने। और भैया बाकी लोग बोल रहे हैं 14 साल हो गए हैं, तो मुझे भी थोड़ा सा ड्रामा करना है, नीचे आओ फटाफट केक लेके। मैं अपने रूहान को लेके बैठ जाती हूँ अपने पोजीशन पे। भाई सोते हुए बच्चे को गोदी में कौन रखता है, उसको बेड पे सुलाइए आराम से। क्यों इतना ड्रामा मचाया हुआ है आपने, आप दुनिया की पहली माँ बनी है क्या, या दुनिया में और कोई माँ भगवान ने कहा है कि आज के बाद कोई और माँ नहीं बनेगा, तुम आखिरी माँ हो। या पहली हो या आखिरी हो, तुम दोनों में से कुछ भी नहीं हो। दुनिया में इतने पागलपन नहीं मचाए किसी भी औरत ने माँ बनने के बाद जितना आप मचा रही है। ये क्या ड्रामा मचाए हुए अपने बच्चे को लेके, आपको कुछ अलग ही ऑब्सेशन है। आपको लग रहा है दुनिया इसको देखने के लिए मरे जा रही है, भैया नहीं मरे जा रहा, कोई नहीं मरे जा रहा। हमने देखे हैं बहुत हजारों बच्चे, और आपने जितना हम देखना चाहते थे इसको, आपने उससे ज्यादा हमें दिखा दिया है। हम इससे ज्यादा नहीं देखना चाहते। हम अगर आपका ब्लॉग देख रहे हैं तो हम आपको रूहान को पलटियां मारना, कलाबाजियां खाना नहीं देखना चाहते 5 मिनट तक। हमने दुनिया भर के बच्चे देखे हैं अपने कजन के और अपने फैमिली में, हमें पता है सारे बच्चे एक जैसा ही काम करते हैं। तो मैडम जी प्लीज अपने बच्चे को भी आराम दीजिए और हमें भी थोड़ा आराम दीजिए। इतना ज्यादा एक्सपोजर ना हमें चाहिए आपके बच्चे का, ना आपके बच्चे को चाहिए। तो जैसे आप पहले उसे छुपा छुपा के रखती थी ना, तो थोड़ा सा छुपा लीजिए अगेन। सब पे बहुत मेहरबानी होगी। तो धन्यवाद। And thank you guys for listening to this podcast. If you like this content, please like, share, and subscribe. And have a great day. Bye bye.